रिपेयर होने के लिए आई है। और इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है इसमें एरर आ रहा है। अगर मैं मतलब ये तो खाली मेरे पास पीसीबी रिपेयर सिर्फ यही आई है आउटडोर आउटडोर की। अगर इसे हम किसी अलग अलग सेटअप पे लगाते हैं ना तो सब पे अलग अलग एरर आता है। अलग अलग एरर का मतलब है ये जो पीसीबी है एक ऐसी पीसीबी है 3-4 मॉडल में लग जाती है बढ़िया तरीके से। ब्लू स्टार में लग जाती है, वर्लपूल में लग जाती है, गोदरेज में भी लग जाती है, यहाँ तक कि वोल्टास में भी लगती है। मतलब 4-5 मॉडल में और में भी लगती है। ये ऐसी पीसीबी है। अब सब में अगर मैं इसको लगा रहा हूँ तो सभी में क्या एरर आ रहा है, आउटडोर में E0 का एरर यानी कि EEPROM फॉल्ट। तो चलिए हम इस पीसीबी को पहले ऑन करते हैं। ठीक है, हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद अगर मैं इसे यहाँ से देखो, इसमें शुरू में ऑन होते आ गया EF का एरर। पहले तो आ गया EF का एरर। अगर मैं यहाँ पे इस वाले बोर्ड पे देख लूँ EF का एरर तो इसमें भी EEPROM का एरर है। अगर मैं इसे वोल्टास पे लगा रहा हूँ तो उसमें E0 का एरर आ रहा है। और जो आउटडोर की स्टेटस लाइट है रेड वाली, देखो अभी आएगी, वन टाइम ब्लिंक होती है। ये वन टाइम ब्लिंक कोई गई। ठीक है, अब मैं आपको ये पीसीबी दिखा देता हूँ। इसी पे एरर कोड लिखा हुआ है, मैं आपको एरर कोड भी दिखा देता हूँ। देखो ये एरर कोड इसी का ही है। आपको यहाँ पे वन टाइम ODU लाइट वन टाइम दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे ये देखो E0 आउटडोर EE फॉल्ट। EE का फॉल्ट है कि EEPROM एरर। ठीक है, EEPROM एरर। तो इसके अंदर EEPROM कहाँ पे लगी हुई है, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, कैसे चेक करनी चाहिए, वो चीज आपको दिखा देते हैं। तो चलिए पीसीबी को पहले करते हैं इसे बंद। मतलब इसे कितनी बार चला लो, कितनी बार बंद कर लो, इसमें EEPROM एरर का एरर आ रहा है। तो इसमें भी जो एरर आ रहा है EF का आ रहा है यानी कि EEPROM फॉल्ट। तो चलिए हम अब यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो पीसीबी को थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। अब मैं आपको दोस्तों तो कैमरा उतार करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी मेन प्रोसेसर आईसी लगी हुई है। ये मेन प्रोसेसर आईसी, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। और हमारे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आईसी नंबर 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे SCL SDA ग्राउंड और 3.3 वोल्ट है। ये हमारी प्रोम आईसी, ठीक है। यहाँ पे अपनी कंपरेटर लगी हुई है और वहाँ पे IPM और अपने जो मतलब वो लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर या IGBT वो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा एरर है दोस्तों यहाँ से EEPROM से। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं EEPROM जो है हमें एक बार उतारनी पड़ेगी। इसको एक बार क्लीन करके लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना ज्यादा डस्ट भी हो रहा है। ठीक है, और इस पे वोल्टेज भी चेक करेंगे कि प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो चलिए एक बार दोस्तों इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर ये फॉल्ट फिर भी होगा तो हम इसके अंदर EEPROM में सॉफ्टवेयर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो कोई एक बारीक चिमटी लेंगे, कोई एक छोटी सी बारीक चिमटी ले लेते हैं हम और इसको यहाँ से क्लीन करेंगे। हल्का सा इस पे पीसीबी क्लीनर भी डालते हैं। तो अब हम एक चिमटी से पहले से क्लीन करते हैं। यहाँ पे देखो EEPROM है, यहाँ पे गंद किसी हमें दिख रही है। इतनी ज्यादा डस्ट जमी हुई है इस पे। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ से मतलब वो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, वो आपको सही दिखेगा। ये देखो, ब्रश दो, ब्रश से क्लीन कर लेते हैं इसको पहले। देखो इसकी ये जो पिने है ना, इस पे भी इतना कार्बन आ गया कि एक गल गई। तो एक बार इसे इसी EEPROM को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि एक बार इसे निकाल करके यहाँ पे सोल्डर करके हमें जब देखना होगा कि ये स्टेटस क्या है इसका। ठीक है, इसको यहाँ से एक बार बाहर निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। तो आपको प्रॉपर दिखाई दे रही होगी। इसकी 4 लैग एक जगह ज्वाइंट होती हैं। हमने इसकी EEPROM जो है दोस्तों यहाँ से निकाल दी है। अब यहाँ पे जो EEPROM का एरिया है पहले इसको करते हैं अच्छे से क्लीनिंग।
तो इसके लिए लेंगे हम WD, या इसके लिए लेंगे फैल्कॉन ले लेते हैं हम। ये फैल्कॉन 530, फैल्कॉन 530 लिया हमने। उस पर हल्का सा यहाँ घेरेंगे, ये देखो कपड़ा लेंगे छोटा सा एक, अगर ये करप्ट हो गई होगी तो इसके जगह हम चेंज भी कर सकते हैं सेम पीसी में से, क्योंकि हमारे पास स्क्रैप बहुत सारा है, उसमें से हम निकाल के डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और क्लीन कर लेते हैं इसको। क्लीन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको एक बार सोल्डर करेंगे, इसकी लैग को सोल्डर कर देंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है मतलब वो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पेस्ट भी लगाएंगे। ड्राई हो गई हैं इसकी लेग्स। अब मेरे पास बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि सर आप ज़्यादा वीडियो में टाइम नहीं लगाते, जल्दी से रिपेयर कर ले तो इजी फॉल्ट होते हैं। भाई इजी हम तरीके से बनाते हैं उसको, ठीक है, मतलब हम एक बार में फॉल्ट को पता लगाते हैं। हम इधर उधर बेवजह की ये नहीं कहते कि ये करो वो करो चेक, वो करो चेक। भाई जहाँ पे काम है वही तो चेक करेंगे। अब बेवजह की थोड़ी है इधर चेक करो उधर चेक करो अधूरे ज्ञान में, वो वाला चेक नहीं है। सीधा जहाँ पे फॉल्ट होगा उस पर करेंगे। अब इसमें ई का रहता है, ईप्रोम का, ये मतलब जिस चीज़ पे चेक करे तो ईप्रोम एरर आ रहा था। अब ईप्रोम एरर में ईप्रोम के सेक्शन को चेक करेंगे। पहले तो ईप्रोम का स्टेटस देखते हैं क्या है। ईप्रोम का स्टेटस ही हमें इतना गंदा लग रहा था यहाँ से, तो सीधी सी बात है, तो हम उस पर तो काम करेंगे जो हमारा दिक्कत है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो अब हम इसको यहाँ से क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इसमें हल्की सी पहले पेस्ट भी डाल दूंगा। हल्का सा पेस्ट डालना होगा हमें। तो इसको यहाँ पे पेस्ट में हमने लगा लिया। अब इसको यहाँ पे रख करके सोल्डर करेंगे। तो यहाँ पे इसको सोल्डर कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ से सही से सोल्डर करेंगे। अब इसमें क्या है कि दोस्तों इसे एक्टिवेट कराने के लिए वोल्टेज आती है। वोल्टेज जब इस पर आएंगी तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो डेटा हमारा मेन उस पर जाएगा एमसीयू पे। एमसीयू पे डेटा जाने के बाद जब वो डायग्नोसिस करेगा कहाँ पे क्या देना है एरर, उसके हिसाब से। तो ये सिस्टम जब होता है, अब इसके अंदर से कोई एरर ही नहीं, मतलब कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं जाएगा या कोई डेटा ही नहीं जाएगा एमसीयू पे, तो एरर तो उसके अंदर आना ही आना है कि भाई हमारा ईप्रोम का एरर है, ईप्रोम हमारी कुछ भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि ईप्रोम ही कहती है कि एक मिनी सिग्नल दे करके एक सैनिक को भेज दे एक तरह से राजा के पास कि भैया इनको ये याद है, मतलब ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक ईप्रोम का काम रहता है। और जब वही डिफेक्टिव हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा, नुल बटे सन्नाटा पड़ा रहेगा। तो इसमें यही है, ठीक है। I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. Table was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. Shit be a shit, dog. I'm. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब एक बार यहाँ पे हल्का सा क्लीन कर लेते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा ड्राई भी कर लेंगे। तो यहाँ से इसको ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हीटिंग भी कर लेंगे, इसको हीट मार देंगे।
हीट हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर इसका रह जाता है। थोड़ा ठंडा करेंगे क्योंकि अगर गर्म पे ही आपने चला दिया तो दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो चुका है, प्रोसेसर भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं, नहीं तो इसके अंदर EEPROM डाल देंगे या सॉफ्टवेयर डाल देंगे। तो एक बार ऑन करते हैं इसको। ऑन किया, ऑन करने के बाद थोड़ा नीचे लेके जाएंगे इसको सिग्नल से। तो 17 आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 17 डिग्री आ चुका, और रिले ने भी आवाज़ दी, अभी यहाँ से टिक जैसी आवाज़ भी आई। और कंप्रेसर चलने का इंतजार देखेंगे। ये देखिए कंप्रेसर भी चल गया है, आप देखेंगे ये रनिंग कंडीशन की लाइट आ चुकी है, कंप्रेसर भी चल गया, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये देखो भाई, मतलब मेहनत करके आपको बताया, बिल्कुल पीसीबी में कुछ भी छिड़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल ओरिजिनल पीसीबी आई। हमने देखा कि भाई इसके अंदर ये कमी है, तो हमने आपको दिखाया कि ये यहाँ से ऐसे ऐसे फॉल्ट है। बहुत से भाई ये बताते नहीं है, कोई कहता है कि ये करो वो करो वो करो, लेकिन जो रियलिटी है हमने आपको वो बताई, करके दिखाई। तो ये प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इतनी बड़ी दिक्कत आ रही थी। ये देखो बढ़िया चल रही है। पहले क्या था, इसमें EF का एरर आ रहा था, और जिसमें भी मतलब लगाए थे सब में अलग अलग आ रहा था, क्योंकि एक तरह से ये पीसीबी यूनिवर्सल पीसीबी है। तो EEPROM का एरर आ रहा था, तो EEPROM का एरर 2 मिनट में ऐसे ठीक कर दिया। मतलब मिनट तो 2 ही लगी, लेकिन समझाने में आपको समय लगा, जो भी 10 11 12 मिनट लगी हो, जितनी बड़ी वीडियो हुई हो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना यार। जो